मयंक सर। आज हम हमारा यहाँ पर राजस्थान इतिहास का दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। पहला टॉपिक हमने राजस्थान इतिहास में लिया था राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, और आज जो राजस्थान का इतिहास है इसी के अंदर हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राचीन राजस्थान के प्रमुख जनपद। जनपद यानी जिले, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 10-15-20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ही हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है प्राचीन राजस्थान के प्रमुख जनपद। प्राचीन राजस्थान के प्रमुख जनपद। जनपद का मतलब होता है जिले। ठीक है, तो देखिए प्राचीन काल से राजस्थान में जनपद व्यवस्था जो थी वो विद्यमान थी। वैदिक काल में जब सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ, बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई, तो यही जनपद आगे कालांतर में जाकर वैदिक सभ्यता के अंदर महाजनपद में परिवर्तित हो गए। महाजनपद का अर्थ हो गया प्रशासनिक इकाई या राज्य। महाजनपद का मतलब आप महाजिला भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये 2-4 लाइनें हैं जिन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारत में जनपद व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही जनपद व्यवस्था का भी विकास हुआ। वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही जनपद व्यवस्था का भी विकास हुआ। ठीक है, कालांतर में यही छोटे छोटे जनपद यानी कि छोटे छोटे जिले जाकर महाजनपदों में परिवर्तित हो गए, यानी कि यही छोटे छोटे जिले जाकर बड़े बड़े जिलों में परिवर्तित हो गए। कालांतर में यही जनपद बड़े बड़े महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब यही महाजनपदों में बदल गए। महाजनपद का अर्थ क्या हो गया? तो महाजनपद का अर्थ हो गया राज्य या प्रशासनिक इकाई। महाजनपद का अर्थ, तो महाजनपद का अर्थ होता है राज्य या प्रशासनिक इकाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम महाजनपदों की बात करें, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर 16 बड़े बड़े महाजनपद थे, और उस काल को भी महाजनपद काल कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर 16 महाजनपदों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो 16 महाजनपद है ये इंडियन हिस्ट्री में चले जाते हैं, तो हम इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ी सी बस महाजनपदों से रिलेटेड बातें लिख लेंगे, और राजस्थान के जो जनपद हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में 4 जनपद हैं, उन्हीं मेन 4 जनपदों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है महाजनपद काल। महाजनपद काल।
तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। ठीक है। अब इन 16 महाजनपदों में से कुछ राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक का मतलब हो गया जहां पर राजाओं का शासन चलता है, और गणतंत्रात्मक का मतलब हो गया जहां पर जनता का शासन चलता है। ठीक है। तो 16 महाजनपद थे। इनमें से कुछ राजतंत्रात्मक तथा कुछ गणतंत्रात्मक थे। ठीक है। अब देखिए, जो ये नोट्स वगैरह लिखने का जो काम है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को जब आप खोलेंगे तो इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उसको देखकर उतार सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को ढंग से समझ में नहीं आए, लिखा हुआ दिखाई न दे, तो आप लोग वहां से देखकर आराम से इसको उतार सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर समझने पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए और ध्यान जो है एकदम अपना बोर्ड पे रखिए। ठीक है। हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है। ठीक है। ये जो 16 महाजनपद हैं, इसका हमें पता कैसे चला कि भाई 16 महाजनपद है। तो इन महाजनपदों की सूची हमें 2 जगह मिलती है। एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, और दूसरा जो ग्रंथ है वो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ उपलब्ध होती है या कहाँ से मिलती है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 16 महाजनपदों की सूची। नंबर 1 अंगुत्तर निकाय, ये क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। और नंबर 2 भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये क्या है? ये हमारा जैन ग्रंथ है से मिलती है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो इसी के अंदर हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद है। पहला है मत्स्य, दूसरा है सीवी, तीसरा है सूरसेन और फोर्थ है जांगल। तो 4 आपको यहाँ पर महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है जो प्रमुख राजस्थान के जनपद है। ठीक है। अगली आपको जो हेडिंग लगानी है वो लगानी है राजस्थान के प्रमुख जनपद। टॉपिक यही चल रहा है प्राचीन राजस्थान के प्रमुख जनपद। इसमें ही एक सब हेडिंग लगानी है राजस्थान के प्रमुख जनपद। देखो, हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, हम मध्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। मध्य काल में भी जैसे भरतपुर वगैरह कई राज्य स्थापित हुए थे, तो उनकी जो बात है हम उसी टाइम करेंगे। मतलब जब हम इतिहास पढ़ेंगे, भरतपुर का इतिहास, ये सब इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब हम उसकी चर्चा वहीं पर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम महाभारत काल, प्राचीन काल, मतलब ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख जनपदों में से जो पहला जनपद है वो है मत्स्य जनपद।
ठीक है। मत्स्य जनपद के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो मत्स्य जनपद का जो क्षेत्र है वो है अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा का कुछ क्षेत्र, ठीक है। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो है बेराट या विराटनगर, ठीक है। विराटनगर इसकी राजधानी थी, बाद में यहीं पे इसी को बेराट कहा जाने लगा। और ये कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था, पांडवों का जो अज्ञातवास हुआ था उसका जो अंतिम वर्ष था वो पांडवों ने मत्स्य क्षेत्र में ही बिताया था। मत्स्य क्षेत्र के अंदर मीणा जाति शासन किया करती थी, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और मीणाओं की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? तो वो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हमको मत्स्य जनपद में याद रखनी है। तो मत्स्य जनपद का क्षेत्र क्या क्या हो गया? तो इसका क्षेत्र हो गया अलवर, भरतपुर, जयपुर व दौसा का कुछ क्षेत्र, ठीक है। इसकी अगर राजधानी की बात की जाए कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो यहां पर एक विराट नाम का राजा था जिसने विराटनगर बसाया था, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। और यही आगे जाकर किस में बदल गई? यही आगे जाकर बैराट कहलाने लगी, जो हम सभ्यता के अंदर हम पढ़ेंगे बैराट सभ्यता को। सभ्यता वाला जो टॉपिक है वो देखो राजवंश शुरू होने से पहले आता है, दूसरे तीसरे नंबर का टॉपिक होता है, लेकिन सभ्यता वाला टॉपिक मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अभी जिले वगैरह बदलने का चांस हो सकता है, इसीलिए उसको लास्ट में कवर किया जाएगा। देखिए सब टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आपका टॉपिक छूटेगा, आपको सब टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। जो यहाँ पर राजस्थान की जो जीके करवाई जा रही है आपको RS लेवल की करवाई जा रही है। अब छोटे मोटे एग्जाम तो उससे आपके ऑटोमेटिकली ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या होगी? विराटनगर या बेराट, जयपुर होगी। और क्या याद रखना है? यहां मीणाओं का शासन था, यहां मीणाओं का शासन था, ठीक है। मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के, मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई थी, ठीक है। और मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है? ऋग्वेद में। मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। और मत्स्य का शाब्दिक अर्थ होता है, मत्स्य का शाब्दिक अर्थ होता है मीन या मछली, संस्कृत भाषा का शब्द है, मीन या मछली। और ये कैसा शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। और मत्स्य जनपद की एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था वो कहां? मत्स्य जनपद में ही बिताया था, ठीक है। तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष, अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष मत्स्य क्षेत्र यानी कि विराटनगर में ही बिताया था। तो ये प्रमुख बातें हो गई मत्स्य जनपद से रिलेटेड।
अगला जो हमारा जनपद है वो है सीवी जनपद। सीवी जनपद कहां पड़ता है? तो जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र जो है वो सीवी जनपद में आया करता था। इसकी राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, ठीक है। ये जो सीवी क्षेत्र था इसे प्राचीन काल में परागवाट या मेघवाट भी कहा जाता था, ठीक है, मेघपाट या परागवाट इसको कहा जाता था, ठीक है। तो यहां से हम बात कर लेते हैं अगले जनपद की। जो है सीवी जनपद। दूसरा जनपद हो गया सीवी जनपद। क्षेत्र हो गया इसका मेवाड़, ठीक है, जिसे मेघपाट, परागवाट, ठीक है, या सीवी कहा जाता था, ठीक है। इसकी राजधानी हो जाएगी, या जो सीवी जनपद था इसकी राजधानी हो जाएगी मध्यमिका या मध्यमिका। मध्यमिका या मध्यमिका, ठीक है। वर्तमान नाम है इसका, वर्तमान नाम है इसका नगरी, जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। वर्तमान नाम इसका क्या हो जाएगा? नगरी, और ये पड़ता है चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। ये जो नगरी है यहां से बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं। तो अगर आपको सीवी जनपद के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसका प्रारंभिक स्रोत क्या है? सिक्के हैं। और ये सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये यहाँ की राजधानी नगरी से प्राप्त हुए। देखो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए, तो इस कारण से इतिहासकारों ने ये आइडिया लगा लिया कि ये नगरी ही इस सीवी जनपद की राजधानी रहा होगा। इतिहास में देखो बहुत कुछ चीजें जो होती है वो अनुमान पे डिपेंड होती है, ठीक है, तो अनुमान लगाया जाता है। तो यहीं पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस जनपद की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत सिक्के हैं, जो कहां से प्राप्त हुए हैं? नगरी से, जो नगरी से प्राप्त हुए। ठीक है। सीवी जनपद के बाद में जो तीसरा आपको जनपद ध्यान रखना है वो है जांगल जनपद। जांगल जनपद। देखो जोधपुर, बीकानेर और नागौर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है वो जांगल जनपद के अंतर्गत आता है। इसकी जो राजधानी है वो थी अहिछत्रपुर, यानी कि नागौर। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, ठीक है। तो इसकी प्राचीन राजधानी हो गई अहिछत्रपुर, ठीक है। बीकानेर के जो राजा हैं वो अपने जो नाम के आगे हैं वो जांगलधर राजा लिखा करते थे, ठीक है। जैसे बीकानेर का जो राज चिन्ह है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बीकानेर का जो राज चिन्ह है उसके ऊपर लिखा गया है जय जांगलधर बादशाह, ठीक है। बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो जांगल प्रदेशी, ठीक है। तो जांगल जनपद का जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा बीकानेर, जोधपुर और नागौर, ये आ गया। इसकी जो राजधानी थी, जांगल जनपद की राजधानी वो थी अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर,
ठीक है। बीकानेर की जो राज्य चिन्ह के ऊपर जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ था। बीकानेर के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। ठीक है। बीकानेर के राज्य चिन्ह पर जय जांगलधर बादशाह लिखा है। ठीक है। तो तीसरा जनपद हो गया हमारा जांगल जनपद। ठीक है। चौथा जो जनपद है वो है सुरसेन जनपद। ठीक है। जो फोर्थ हमारा जनपद है वो हो गया सुरसेन जनपद। सुरसेन जनपद कहां पड़ता है? तो जो मथुरा वाला एरिया, बीच वाला एरिया, वो सुरसेन जनपद में आता है। सुरसेन जनपद। ठीक है। तो सुरसेन जनपद में कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? अलवर, भरतपुर, ठीक है, और धौलपुर। अलवर, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र जो है वो सुरसेन जनपद में आते हैं। इसकी राजधानी थी मथुरा। यहां पर यदुवंशियों का, यादवों का शासन था और इसी यदुवंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। तो ये कौन सा जनपद हो गया? सुरसेन जनपद हो गया। सुरसेन जनपद के बारे में क्या याद रखना है आपको? पहले तो इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इसके क्षेत्र में आ जाएगा अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी मथुरा। और मथुरा कहां पड़ता है? यूपी में। यहां यदुवंशियों यानी कि यादवों का शासन था। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम था प्राचीन राजस्थान के प्रमुख जनपद। ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, समझने का कम था, रट्टा पावर ज्यादा है इसमें। ठीक है। आगे हम अब अगला जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे राजवंशों के अंदर से, और इसी के अंदर से हम गुर्जर प्रतिहार वंश जो है राजवंश उसको शुरू करेंगे। लेकिन देखिए उससे पहले एक हमारा टॉपिक रह जाएगा राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। वो सभ्यताओं वाला टॉपिक मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। और जो भी इस क्लास के नोट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाइए, उसको क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको एकदम इजीली मिल जाएंगे और आप उससे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया, ये चैनल पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी नई क्लासें डाली जाए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ कवर करवाए जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। बस साथ में बने रहिए, साथ में चलते रहिए, तैयारी करती रहिए और सफलता के पथ पर बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।